शांति। आज 15 जुलाई 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी करेक्टर है, उसे बदल दैवी करेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। तो दैवी करेक्टर्स को कैसे धारण करना है? अपने को आत्मा समझना। क्योंकि देह भान में रहते हैं तो रावण के कौन से करेक्टर हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके सब बाल बच्चे हजारों सैकड़ों। ऐसे ही आत्मा करते हैं तो आत्मा की अपनी सातों गुण, अष्ट शक्तियां, वो जागृत हो जाती हैं। वो देवी गुण हो गए तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। तो बाबा कैसे छुड़ाते हैं? जब अभी हम बाबा की श्रीमत पे पावन बनेंगे, और जब सतयुग आ जाएगा तो सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं, कोई सजा होती नहीं। तो अगले 2500 वर्षों तक कोई भी किसी भी प्रकार का दुख या सजा होती ही नहीं। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। तो ये दुनिया भी अपने आप, गर्भ जेल की बात अलग है, अपने आप दुखों की दुनिया है। रावण की जेल है जिसमें हम सब कैद हैं। इसमें हम छटपटाते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा को बुलाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं, तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। देवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ कर अपना देवी कैरेक्टर बनाना है, तब ही आसुरी कैरेक्टर से छूट जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, तो द्वापर में जब देह भान में फिर से आते हैं तब कैरेक्टर बिगड़ते हैं। अभी हमारे कैरेक्टर सुधरेंगे कैसे? जब हम देह भान से देही अभिमानी बनेंगे। तो संसार में दो ही भान है,
एक आत्म अभिमानी बनना और एक देह अभिमानी बनना। तो जब देह में होते हैं तो विकर्म होते हैं, और जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करती तो सुकर्म होते हैं। सिंपल। अर्थात विकारी बनते हैं। मैंने जब वे वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनते हैं, तब करेक्टर बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही यह। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर दो कला कम हो जाती। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सैमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशिष्ट बने। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल द्वापर में ही 100% बन जाते हैं। द्वापर में तो शुरुआत होती है, और उस वक्त रजोगुणी अवस्था होती है। अब है तमो प्रधान अवस्था। तो रजो से फिर तमो में आते हैं, तमो से तमो प्रधान बनते हैं। तो वो समझ लीजिए द्वापर से शुरुआत होती है कट चढ़ने की, नेगेटिव कट चढ़ने की आत्मा पे। वो 1% से शुरुआत होकर 2500 वर्ष द्वापर और कलयुग के मिला के, इन 2500 वर्षों में वो 100% हो जाती है। अब आप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब आप पढ़ाते हैं दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। तो सर्विस तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा का ज्ञान आगे देने के लिए मैसेज और आत्माओं को देने की सर्विस। मनसा बेहद में गुण शक्तियां सबको दान देने की सर्विस। स्थूल सेवाएं कि ये बाबा की सेवा है, मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त और निर्माण बनकर। तो वो देह अभिमान कम हो जाता है। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगी, यहाँ डबल जेल। सत्युग में ना कोर्ट है, ना पाप आत्माएं। ना तो रावण की जेल ही है, रावण की है बेहद की जेल। सभी पांच विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सत्युग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की दो कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। मान लीजिए ज्ञान में आ गए पहले जन्म में, और फिर शरीर छोड़ दिया जल्दी,
और फिर दोबारा वो बड़े होकर ज्ञान में आएंगे और दोबारा से पुरुषार्थ करेंगे। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हों, तब कुछ कर भी सकें। लगभग वही 15-17 वर्ष का होने के बाद ही कुछ पुरुषार्थ कर सकता है, इन बातों को डीप से समझ सकता है, बाबा से योग लगा सकता है। और बाबा से जो शक्तियां मिलती हैं वो भी बाबा ने बताया है कि 17-18 साल का होने के बाद ही शक्तियां देते हैं, क्योंकि वो शक्तियां शरीर भी झेलने लायक होना चाहिए। आत्मा तो शक्तिशाली बना देते हैं, पर आत्मा से शक्तियां ट्रांसफर कहाँ, शरीर में होती। तो शरीर भी 15-17 साल के बाद ही उनको संभालने के लायक होता है। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखें उतना सीखें, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाबा का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सबका बाप है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गद होना चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहां सर्वविकार सर्वव्यापी हैं, वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। जहां रावण के ये 5 विकार कण कण में व्याप्त है इस संसार में, तो भगवान कैसे सर्वव्यापी। जहां भगवान होगा वहां पाप तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान की दुनिया सत्युग और त्रेता, जहां पाप होता ही नहीं, पाप शब्द ही नहीं होता, वहां पाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है। उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े। तो क्रिश्चियंस की क्या है इस वक्त, जो नए नए आती आत्मा है उनकी सतो बुद्धि होती है और फिर धीरे धीरे रजो होती है। तो आज भी कुछ रजो हैं और बाकी वो भी तमो तमो प्रधान हो चुके हैं। वो डिपेंड है कि कौन सी आत्मा कब आई है इस धरा पर। वह फिर इतना वह फिर ना इतना ऊंचा बने ना इतना नीच बने हैं। वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं यह ठीक कहते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था। अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं। पहले तो अपरम अपार सुख थे, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है।
ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। यह कलयुग है दुख धाम, सब विकारी हैं, वह है सुख धाम। सभी संपूर्ण निर्विकारी। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब आप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर धारण करके बोलेंगे ना, तो ये बात बाबा हमें कैसे बताएंगे। तो तभी ब्रह्मा बाबा का तन को उन्होंने धारण किया और हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, जरूर वह किसी रथ में आया होगा। बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते, बाप समझाते हैं 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है। बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर से जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकते। ऊंचते ऊंच मत है ही शिव बाबा की, भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं हैं, तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं, यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं,
कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते। अच्छे अच्छे सेंटर के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी ही रखते हैं। मूल बात ही है पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। स्वयं में समाएंगे हम सब बच्चे। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया व प्रकृति के द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वयं स्थिति शक्तिशाली है तो पर स्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।